स्टूडेंट, इससे पहले कि हम ये अपने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें, मैं इस वीडियो लेक्चर के आपको इन सब के पिक्चर जो है मैं शेयर कर रहा हूँ, और एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज जो मैंने सॉल्व किए हुए हैं, जवाब टिक किए हुए हैं, उनके पिक्स भी आपके साथ होगा। तो आपने उनका स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उनको याद भी कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो पहला काम आपका ये होगा कि आप इस वीडियो को देख के शॉर्ट क्वेश्चंस की मैंने पेज बाय पेज उनको शेयर किया है वहाँ पे, बल्कि मैं वीडियो में इनको शेयर कर रहा हूँ। उनका पहले पिक्चर बनाएंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस का भी जितने पेजेस हैं, मेरे ख्याल में 3 पेजेस हैं, और एमसीक्यूज भी जितने पेजेस हैं उन सब का स्क्रीनशॉट लेंगे, ताकि आप आसानी के साथ उनको तैयार कर सकें। अच्छा जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एसिड बेस वाले चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नेम द कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेज हैविंग pH ग्रेटर देन 7, pH लेस देन 7, pH इक्वल टू 7। तो ए यानी pH ग्रेटर देन 7 का जवाब है सोप। हम साबुन इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना घर में, जिसका pH जो है 7 से ज़्यादा है, बेसिक है। और फिर है एप्पल एंड लेमन, इनका pH 7 से कम है, ये एसिडिक होते हैं, और इनको भी हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है सी का कि pH इक्वल टू 7 वाटर है, वाटर का pH 7 के बराबर है, और वाटर न्यूट्रल है। और उसके बाद क्वेश्चन है, डिफाइन अ बेस, आल्सो एक्सप्लेन दैट ऑल अल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। अच्छा जी, अब तो पहले तो अल्कली को समझते हैं। अल्कली क्या होते हैं? ऐसे बेसिस जिनके पास हाइड्रोक्साइड आयन हो, OH मौजूद हो, उनको हम अल्कली कहते हैं। जैसे CaOH होल ट्वाइस, जैसे NaOH। तो ये सारे बेसिस जो जिनके पास OH ग्रुप मौजूद है, ये अल्कली कहलाते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि सारे अल्कली तो बेसिस हैं, लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं है। हाँ जी, बेस इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। पहले तो कह रहा है डिफाइन करें बेस को, तो बेस को हम आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक अगर डिफाइन करें तो ये पानी में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। और उसके बाद है, ऑल अल्कली कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। अल्कली जितने भी हैं पानी में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। बट सम बेसिस डू नॉट कंटेन OH आयन बट आर स्टिल बेसिस। कुछ बेसिस ऐसे हैं जिनके पास OH आयन नहीं होता, फिर भी वो बेसिस हैं। इसलिए बेस जो है, बेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके पास OH आयन मौजूद हो, लेकिन OH ग्रुप रखने वाले जितने भी सब्सटेंसेस हैं जिनको हम अल्कली कहते हैं, वो सारे बेसिस होते हैं। जैसे NH3 एक बेस है, उसमें OH आयन मौजूद नहीं है, स्टिल वो एक बेस है। सो वी कैन से दैट ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ब्रोंस्टेड लोरी बेस, एक्सप्लेन दैट वाटर इज अ ब्रोंस्टेड लोरी बेस। के एक तो ब्रोंस्टेड लोरी बेस को एक्सप्लेन करना है, फिर हमने ये एक्सप्लेन करना है कि वाटर एक बेस है ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक। वैसे तो वाटर न्यूट्रल है, लेकिन ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट की बात हो रही है यहाँ। सब्सटेंसेस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, ये ब्रोंस्टेड लोरी के मुताबिक हम कह रहे हैं, जो ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, आर कॉल्ड अ बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक ऐसे सब्सटेंसेस बेस कहलाते हैं। वाटर एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड, क्योंकि जब वाटर का हम रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, वो ये ब्रोंस्टेड लोरी के मुताबिक एक बेस है। सो इट इज़ अ बेस अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। HCl एक एसिड है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर HCl से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके H3O आयन बनाएगा और क्लोराइड आयन। तो वाटर जो कि एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक ये एक बेस होना चाहिए। और उसके बाद है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज एप्लीकेबल टू नॉन एक्वस सोल्यूशन। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट जो है नॉन एक्वस सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है? बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि ब्रोंस्टेड लोरी में वाटर का कोई जिक्र ही नहीं है। ब्रोंस्टेड लोरी के मुताबिक प्रोटॉन का जिक्र है। जो चीज़ प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस है, जो प्रोटॉन देगा वो एसिड है। दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन एसिड एंड बेसिस दैट इन्वॉल्व डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन। तो इसलिए यहाँ पे वाटर का कंसेप्ट नहीं है। विच काइंड ऑफ ब्रोंस्टेड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन लीविस एसिड एंड बेस? तो इसका सिंपल जवाब है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, वाई हाइड्रोजन आयन एक्ट एज आ लीविस एसिड। हाइड्रोजन आयन लीविस एसिड के तौर पर क्यों एक्ट करता है? अच्छा जी, तो हाइड्रोजन आयन लीविस एसिड के तौर पर क्यों एक्ट करता है? इसका जवाब ये है कि हाइड्रोजन आयन जो है, अच्छा जी यहाँ मैंने गलत जवाब लिखा था, गलती से ऊपर वाले सवाल का जवाब इधर लिख दिया है। वाई हाइड्रोजन आयन एक्ट एज अ लीविस एसिड, तो इसका जवाब है हाइड्रोजन आयन जो है, इसके पास हाइड्रोजन आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दरकार है, लिहाजा ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके लीविस एसिड के तौर पर बिहेव करेगा। बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट, ये अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का पेयर है एक्सेप्ट करेगा, तो इसका जवाब ये लिखना है। और उसके बाद है नेम 2 एसिड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर कहते हैं खादों को, खाद बनाने के लिए दो कौन से एसिड इस्तेमाल होंगे, नंबर 1 सल्फ्यूरिक एसिड, नंबर 2 नाइट्रिक एसिड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, डिफाइन पीएच, व्हाट इज द पीएच ऑफ ए प्योर वाटर। अब पीएच को डिफाइन करना है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन के नेगेटिव लॉग को पीएच कहते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। पी मीन नेगेटिव लॉग और हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन मोलर कंसंट्रेशन, इस ब्रैकेट को हम कहेंगे मोलर कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन के मोलर कंसंट्रेशन को पीएच कहते हैं। पीएच इज ऑफ प्योर वाटर इज 7, प्योर वाटर का पीएच जो है वो 7 है। और उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स अ सोल्यूशन ऑफ पीएच 1 विल बी स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ पीएच 2, तो 10 टाइम्स इसका जवाब है। डिफाइन नॉर्मल साल्ट, बेसिक साल्ट। अब नॉर्मल साल्ट कौन से होते हैं, जो एसिड के साल्ट्स दैट इज फाउंड बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड, एसिड के पास जो हाइड्रोजन आयन है उसके कंप्लीट रिप्लेसमेंट से, यानी सारे हाइड्रोजन जो एसिड के पास मौजूद हैं वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे किसी बेस से, इज कॉल्ड नॉर्मल साल्ट। PgNaCl एक नॉर्मल साल्ट है और कैल्शियम सल्फेट एक नॉर्मल साल्ट है। और उसके बाद है बेसिक साल्ट कौन से हैं, साल्ट्स दैट इज फाउंड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट, जुजवी रिप्लेसमेंट से ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, वो भी किसकी, हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ अ बेस बाय एन एसिड, जैसे AlOH होल ट्वाइस Cl। अब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की पार्शियल रिप्लेसमेंट हो चुकी है, इसके पास होते तो 3 हाइड्रोक्साइड आयन है AlOH होल थ्राइस, लेकिन एक रिप्लेस हुआ है क्लोरीन से, तो यहाँ पे ये एक साल्ट है लेकिन इसमें OH आयन अब भी मौजूद है, पार्शियल रिप्लेसमेंट हो चुकी है हाइड्रोक्साइड आयन की। इसी तरह से जिंक क्लोराइड में देखें यहाँ पे OH आयन की पार्शियल रिप्लेसमेंट हो चुकी है, इसलिए ये भी एक बेसिक साल्ट है। यानी बेसिक साल्ट की पहचान ये है कि इनमें ये OH आयन जो है वो मौजूद होता है, ये वाला। और उसके बाद है Na2SO4, सोडियम सल्फेट इज अ न्यूट्रल साल्ट while NaHSO4 is an acidic salt, justify। अच्छा जी, वजाहत करें कि Na2SO4 तो एक न्यूट्रल साल्ट है लेकिन ये जो है NaHSO4 एक एसिडिक साल्ट है। अब एसिडिक साल्ट की एक पहचान ये है कि इनमें हाइड्रोजन पाई जाती है। अब इट्स मीन्स के यहाँ पे हाइड्रोजन की पार्शियल रिप्लेसमेंट हो चुकी है। Na2SO4 इज फाउंड बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन H2SO4 एज, अब H2SO4 है, मुकम्मल हाइड्रोजन आयन की रिप्लेसमेंट होगी किससे, 2 सोडियम से, ये 2 सोडियम आके दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Na2SO4 बनाएंगे, लिहाजा ये एक न्यूट्रल साल्ट है। वाइल NaHSO4 इज फाउंड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन H2SO4, H2SO4 NaOH, NaHSO4, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, एक देखें अब भी बाकी है, तो ये पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुई, इसलिए ये एक एसिडिक साल्ट है। दैट इज वाई Na2SO4 is a neutral while NaHSO4 is an acidic salt। और उसके बाद नेक्स्ट है गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट, साल्ट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें। साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। दे आर न्यूट्रल, यानी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और उसके बाद है हाउ आर सॉल्युबल साल्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम वाटर, आपने वाटर के अंदर सॉल्युबल साल्ट सॉल्व किए हैं, अब इनको कैसे रिकवर करेंगे, देखें बाय बॉइलिंग एंड एवेपोरेटिंग ऑफ वाटर, जब हम पानी को बॉयल करेंगे तो पानी तो सारा बॉयल होके एवेपोरेट होके निकल जाएगा और बाकी रह जाएंगे वहां पे साल्ट्स, यानी बॉयल करने से या एवेपोरेट करने से सारा वाटर निकल जाएगा और साल्ट्स बाकी रह जाएंगे, इस तरह से हम उनको अलग करेंगे। और उसके बाद हाउ आर इनसॉल्युबल साल्ट्स प्रिपेयर्ड, इनसॉल्युबल साल्ट्स कैसे बनते हैं, जब हम 2 सॉल्युबल साल्ट्स को मिलाते हैं तो 2 नए साल्ट बनते हैं। देखें एक सॉल्युबल साल्ट AgNO3 है, दूसरा NaCl, ये दोनों सॉल्युबल साल्ट है, इनके रिएक्ट करने से 2 नए साल्ट बने हैं। ये हुआ है आयन एक्सचेंज, सोडियम यहाँ से यहाँ और सिल्वर यहाँ से यहाँ, इसको कहते हैं आयन एक्सचेंज। इसके नतीजे में सिल्वर क्लोराइड बना और सोडियम नाइट्रेट बना। तो सिल्वर क्लोराइड जो है ये एक इनसॉल्युबल साल्ट है, ये सॉल्युबल है, यानी जब 2 सॉल्युबल साल्ट आपस में रिएक्ट करते हैं तो 2 नए साल्ट बनते हैं, उनमें से एक इनसॉल्युबल साल्ट होगा जैसे सिल्वर क्लोराइड और एक जो है वो सॉल्युबल साल्ट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई आर साल्ट्स न्यूट्रल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। साल्ट न्यूट्रल क्यों होते हैं, देखें इनके ऊपर जो चार्ज, क्योंकि साल्ट तो आयन कंपाउंड होते हैं, अपोजिटली चार्ज आयन के बने होते हैं, लेकिन इन आयन्स के ऊपर चार्जेस जो है उनकी मिकदार इक्वल होती है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और साल्ट जो है वो न्यूट्रल बन जाते हैं। साल्ट्स आर मेड अप ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन्स इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वल होते हैं, सो दे कैंसल ईच अदर, और एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, एंड साल्ट्स आर न्यूट्रल, इसलिए साल्ट से जो है वो न्यूट्रल होते हैं। जैसे कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, सल्फेट आयन के ऊपर -2 चार्ज है, तो +2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे
तो CaSO4 जो है वो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और उसके बाद है नेम एन एसिड यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। एक ऐसे एसिड का नाम लिखें जो खुराक को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। दो एसिड के नाम मैंने लिखे हैं, एक बेंजोइक एसिड है और दूसरा जो है एसिटिक एसिड है। ये दोनों इस्तेमाल होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए। और उसके बाद है नेम द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर एंड स्टिंग और सिट्रस फ्रूट और सॉर मिल्क। अब विनेगर यानी सिरके में कौन सी एसिड पाई जाती है? एसिटिक एसिड है। और एंड स्टिंग में यानी कि जो क्या होते हैं, चूंटियाँ होती हैं, उनके स्टिंग में कौन सी एसिड पाई जाती है? फॉर्मिक एसिड। और उसके बाद सिट्रिक एसिड जो है ये फ्रूट्स में पाई जाती है, खट्टे फ्रूट में। और सोर मिल्क जो है इसके अंदर लैक्टिक एसिड पाई जाती है, लैक्टिक एसिड। उसके बाद है हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट PbOH इज अ बेसिक साल्ट। कैसे जस्टिफाई करेंगे कि PbOH देखें, ये OH आयन की मौजूदगी खुद एक सबूत है कि ये एक बेसिक साल्ट है। प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन PbOH shows that it is a formed by partial replacement of hydroxide ion from PbOH twice, so it is a basic salt। और उसके बाद है you are in a need of acidic salt, how can you prepare it। आपको एसिडिक साल्ट की जरूरत है, आप ये कैसे तैयार करेंगे? हम H2SO4 का रिएक्शन करेंगे 2 मोल NaOH से। वैसे अगर न्यूट्रल करना है तो 2 मोल NaOH से रिएक्ट करेंगे, लेकिन अगर उसको एसिडिक साल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1 मोल NaOH हम यूज करेंगे। I will react 1 mole of NaOH with 1 mole of sulfuric acid, acidic salt NaHSO4 will be produced as। H2SO4 का 1 मोल NaOH का 1 मोल दोनों रिएक्ट करें, NaHSO4 बन रहा है, क्योंकि पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रही है, एक सोडियम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो हमारे पास एसिडिक साल्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, विच साल्ट इज यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कौन सी साल्ट जो है इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम सल्फेट साल्ट इस्तेमाल होती है, जिसका फार्मूला है CaSO4.2H2O।